Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I am going to talk about and going to give the concepts related to ordinary differential equation. तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन है जो आप सामने बोर्ड में दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में आ रहे हैं। चाहे आप आने वाला नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप TFR का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे NBHM हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, MSc लेवल का, PhD लेवल का, जो भी जैम, IIT जैम, व्हाट्सएवर, जो भी स्ट्रीम में आप हो, एज लॉन्ग एज वहाँ पे मैथमेटिक्स है, ओडी है, तो ये सारी चीज़ें इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, तो पहला है कि यहाँ पर एक आपको क्वेश्चंस जो है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 दे दिया गया है, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू fx, जहाँ fx जो है वो आपको ब्रेक कर दिया गया है इन दिस पार्टिकुलर वे। तो 0 से 1 के बीच में 1 है और x जब 1 से बड़ा होगा तब ये 0 है। तब आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही होगा फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन yx। मान लेते हैं yx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो क्या सही होगा yx के रिलेटेड, कि yx गोज टू 0, xx गोज टू इन्फिनिटी। सेकेंड बोला जा रहा है कि y एट 3/2 क्या आएगा, उसके दो चॉइसेस दे गए हैं, या इन तीनों में से कोई नहीं होगा, क्या आपको लगता है। तो ये क्वेश्चन है। तो आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है एक ऑर्डर का और उस पर बातचीत हो रही है सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बहुत दिन से आ भी रहे थे, बहुत लोगों को दिक्कत था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सारे चक्कर्स में कि कैसे ब्रेक करना है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू थिंक, कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो पहला 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, सो लेट मी रिकॉल, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है px y इक्वल टू qx, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, ये क्यों आया, इसको थोड़ा सा अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको इसके पीछे का लॉजिक, बट अभी ज़रूरत नहीं है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या होता है कि ऐसा फंक्शन इसको गुना करें डिफरेंशियल इक्वेशन से तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा नाइस सा फॉर्म सा दिख जाए, कुछ एग्जैक्टनेस टाइप की चीज़ें आ जाए। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो उसको आप थोड़ा सा समय दोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, और जब इसके साथ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुना करेंगे तो कुछ मज़ेदार सा चीज़ निकल के आएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से इस स्टेप में आने में बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, उनको जब आप लाइन बाय लाइन डिटेल से स्टडी करोगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्चुअली आप और स्ट्रांग होगे। बट चूँकि समय कम बचा है तो एज फार एज दिस इज आपके लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गए। अब इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है इसी फॉर्म का है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है। सो हेयर जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू fx को ब्रेक कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिखूँ e⁻²dx, ठीक है, क्या आ गया, तो सॉल्यूशन इज, ठीक है, तो ये y e⁻²x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर fx e⁻²x dx। ये अगर fx जस्ट आपको पता है तो, लेकिन fx यहाँ पे क्या चालाकी हुई है, fx को उसने ब्रेक कर दिया है, तो आपको भी x का रेंज को ऐसे ही ब्रेक करके सॉल्यूशन निकालना होगा और फिर सम कंडीशन हमें वहाँ से लेने होंगे। तो ये सॉल्यूशन सब यहाँ तक आया। अब इसको हम लोग कैसे आगे की तरफ जाएं, यहाँ तक तो सभी ने कर दिया, अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करें, ये है गेम यहाँ पे। तो चलो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो भी सॉल्यूशन आया है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, सो y इंटू e⁻²x, सो ये fx e⁻²x
dx प्लस सम कांस्टेंट जो भी आएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो पहली बात, केस 1 करो। जब ये x 0 से 1 तक होगा उस समय fx का वैल्यू 1 है, तो उसमें आपका ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, yx, ये आपका आ गया 1, सो e टू द पावर 2x dx प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है, ये e टू द पावर 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे देखिए इनिशियल कंडीशन दे दिया गया है y एट 0 इज 0, ठीक है, तभी कांस्टेंट आपका निकलेगा। तो जब आप पुट करेंगे एट x इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज 0 एंड दैट साइड is 1 by 2 plus c. So c is equal to minus half. So finally from this you will get it c is equal to minus half, ठीक है। अब बस यहाँ से y e टू पावर माइनस 2x को उस साइड ले जाना चाहते हो, ले जाओ भाई, कोई टेंशन नहीं है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ज़्यादा बेटर है yx लिखो, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ x। सो yx दिस e टू पावर 2x गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे दिस, सो ये आ गया 0 से 1 के बीच में। ये केस में जब x आपका 0 से 1 के बीच में है तब की बातचीत ये हो रही है। बाकी जगहों पे चलिए देखते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो हेयर आई एम राइटिंग, सो 0 से ये जो yx है, दिस yx इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 बाई 2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन वेरीफाई इट कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। अब केस 2, अब मैं केस 2 पे चलता हूँ। केस 2 के लिए क्या होगा, x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, x होगी 1 से बड़ी, उसमें fx की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये उस समय fx वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई 0, जो पहले था, है ना, रिकॉल कीजिएगा आपका सॉल्यूशन क्या था, यहाँ पे आपका fx था, राइट। अब ध्यान देंगे fx e टू द पावर 2x dx, ये था करेक्ट। चूंकि fx यहाँ पे इस केस में आपका 0 है तो ये थ्रू आउट आपका 0 हो गया, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 10, ठीक है। तो फाइनली yx इक्वल टू c e टू द पावर माइनस 2x। तो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख सकते हो c e टू द पावर माइनस 2x जब x 1 से बड़ा, x अगर 1 से बड़ा है तो। अब इस c को एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन 1 था 0, अब 1 से बड़ा पे तो कुछ कंडीशन दिया नहीं है। चूंकि ये yx जो है ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जब भी सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो कंटिन्यूस भी होगा, जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो कंटिन्यूटी यूज़ कीजिए, ठीक है। सो सिंस y इज कंटिन्यूस एट 1, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों साइड वैल्यू सेम होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो c e टू द पावर माइनस 2, तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, c इज इक्वल टू ये 1 बाई 2, ये आ गई आपकी इस साइड भेजोगे इट वर 2 माइनस 1, ठीक है। दिस इज द कैलकुलेशन। सो फाइनली आई एम गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इज दिस, so this is the complete solution of your differential equation. C is 1 by 2 e to the power 2 minus 1 e to the power minus 2x. This is your solution. So this is your solution of your this differential equation with this initial condition y equal to 0. अब यहाँ पे अब जो आगे बातचीत होगी उसको हमें देखना है कि अब इस बेसिस पे y at 3/2 हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जब आपको फंक्शन पता चल गया तो किसी भी पॉइंट पे वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। y एट 3/2 इस रेंज में लाई करेगा, सो 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर माइनस 2 3/2, तो कितना हो गया ये 2 माइनस 1 ई टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ तक ये सारे सेक्शंस आ गया। तो एक काम करो, अब थोड़ा ऑप्शंस को ध्यान से देखो, साइन हाइपरबोलिक 1 साइन हाइपरबोलिक इस टाइप का चीज़ है, और आपको पता है कि ये साइन हाइपरबोलिक
जो भी होता है 1 या जो भी आप x लिखते हो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। तो आप काम करो 1/2 ई स्क्वायर एक नीचे ले जाओ और एक को अंदर रखो, ये हाफ को इसके साथ एडजस्ट करो। सो इट साइन हाइपरबोलिक 1, x की जगह 1 पुट कर दोगे साइन हाइपरबोलिक 1, 2 इसके साथ एडजस्ट और ये अपना ई स्क्वायर। सो आपका करेक्ट आंसर जो है y का पावर 3/2 y एट 3/2 इज इक्वल टू दिस, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ yx का बिहेवियर पूछा जा रहा है, व्हाट हाउ डज इट बिहेव्स व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी। जब x बहुत लार्ज होगा उसमें yx का क्या बिहेवियर है, कैसा yx आपको दिखेगा। ओके चलिए इसी से पूछते हैं क्या दिखेगा। x जब 1 से बड़ा हो रहा है तो देखिए फंक्शन ऐसा दिख रहा है। तो x जब इन्फिनिटी की साइड जाएगा मतलब x बहुत बड़ा होगा, x इन्फिनिटी की साइड जाने का मतलब भैया ये बहुत बड़ा होता जा रहा है, जो भी पॉजिटिव नंबर आप दिमाग में सोच रहे हैं उससे भी बड़ा होता जा रहा है ये। ठीक है, उस केस में मेरे फंक्शन का बिहेवियर इस पे डिपेंड करेगा। सो उसमें 1/2 e टू द पावर 2 माइनस 1 e पावर माइनस 2x, दिस क्वांटिटी गोज टू, ये कांस्टेंट, दिस गोज टू इन्फिनिटी, सो दिस गोज टू 0। समझ में आया। सो इफ दिस गोज टू 0 देन this quantity goes to 0. So i.e. limiting value x goes to infinity of yx is equal to 0. तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। So there are, so second false, fourth भी false. तो correct options are 1 and 3rd. Correct? तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आप देख लीजिए कितना आसान है, देख लीजिए कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप नहीं जानते होंगे, ऐसा कोई भी चीज़ मैंने नया चीज़ नहीं पढ़ाया जो आपको नहीं पता हो, आपको पता होगा बट आप खुद पे उस पर बिलीव नहीं करते। तो मेरा ही सजेशन है कि जो भी पढ़े हो उसको अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को रिवाइज कर लो थोड़ा ढंग से। ओके, और लगे कि हाँ कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ का दिक्कत है तो टेंशन मत लो, हम लोग बहुत ही जल्द जो दिसंबर से जो रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे उसका हम लोग डेट अनाउंस करेंगे बहुत ही जल्द। ओके, तो कोई बात नहीं, तब तक आप इस चीज़ को देखो और स्टिल आपको लगता है कि इस रनिंग बैच में आपको पढ़ना है, आप अभी ही से सीखना चाह रहे हो या अभी जो TFR का एग्ज़ाम होगा, जैम का एग्ज़ाम होगा या आगे जो एग्ज़ाम होंगे गेट के, आप उसके प्रति सीरियस हो तो आप जुड़ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, सो आई होप इस वीडियोस में जो हमने OD का डिस्कस किया आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इसको देखना और कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें बताना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मज़े रहो।